हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल WRS डिवीजन में। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया वो है इनकम अंडर हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। हमने इसकी 2-3 क्लास लगा ली थी, 3 क्लास हो गई हैं, जिसमें हमने आपको प्रॉफिट और गेन के बारे में बताया था, बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बताया था, जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आते हैं। और उसके बाद हमने डिडक्शन शुरू की थी, डिडक्शन जिसको हम अलाउंस भी बोलते हैं। ये कौन सी थी? 30 सेक्शन अंडर, जो किसके सेक्शन 31, 30, 31, 32 इनकी कर दी थी। और एक सेक्शन देखा था हमने 43, जो हमें एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बताता है, और ये हमें डेप्रिसिएशन के बारे में बताता है 32, और ये सैलरी बोनस और लॉस कमीशन के बारे में बताता है 30। और ये हमने किया था पिछले कुछ क्लासेस में। और जो आज की क्लास रहेगी वो आज की क्लास का क्या होगा, सेक्शन 35, जो एक्सपेंडिचर होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। जो अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो एक्सपेंडिचर है हमारा, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैसे होता है, या साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। पहले तो ये बात है, साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। साइंटिफिक रिसर्च कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी जो रिलेटेड, जो हमारी नॉलेज को गेन करती है। किसको गेन करती है? नॉलेज को गेन करती है। एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं, कोई भी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच आर एक्सटेंशन ओवर नॉलेज। ठीक है, और किसके रिलेटेड हो ये? रिलेटेड टू नेचुरल और अप्लाइड साइंस। ठीक है, नेचुरल जो नॉर्मल होता है, नेचुरल कुदरती, जब भौतिक विज्ञान कुदरती और अप्लाइड साइंस का मतलब नेचुरल एंड और अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड साइंस जो साइंस के फॉर्मूले होते हैं, जैसे उसको अप्लाई करना, ठीक है, देखना। और ये तो होती है साइंटिफिक रिसर्च, इसका एक अलग मीनिंग है। ठीक है, इसमें ये नहीं आता कि हम ऑलवेज सक्सेस हो, जो चीज कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिले। हमें कई बार सक्सेस नहीं भी मिलता, लेकिन हम एक्टिविटी करते हैं, वो इसमें आ जाएगा साइंटिफिक रिसर्च में। चाहे हम उस समय कामयाब हो या ना हो, लेकिन हमने खर्चा किया होना चाहिए रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च। अब बात करते हैं, ये तो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरा, और जो इसमें कोई भी ऐसे, हमें इसमें डिडक्शन कैसे मिलेगी? हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होना ही चाहिए। किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ठीक है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू। ठीक है, कैपिटल तो फिक्स होता है, फिक्स मतलब जैसे 5 लाख का खर्चा होगा, लेकिन 1-2 बार, जैसे एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेगुलर बेसिस होते हैं, मंथली। ठीक है, रेगुलर। ये तो बात होगी भी खर्चा होना चाहिए। और दूसरा, जो साइंटिफिक हमारा एक्सपेंडिचर होता है ना, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, ये किसके लिए हो, कैसे हो? चाहे तो ये बिजनेस के लिए हो या क्लास ऑफ बिजनेस के लिए। ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस है या क्लास ऑफ बिजनेस, सेम क्लास ऑफ बिजनेस। सोशल वेलफेयर ऑफ वर्कर। ठीक है, ये भी आ जाता है इसमें। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर वर्कर और क्लास। ठीक है, सेम क्लास है, जो अलग अलग सोशल वेलफेयर ऑफ वर्कर, जो हमारे बिजनेस में काम करते हैं, इन बिजनेस। ठीक है, ये भी है क्लास ऑफ सोशल वेलफेयर वर्कर की। अब ये तो थी नॉर्मल बातें, जो क्या बताती है हमें भी। ये जो सेक्शन 35 है, किसके रिलेटेड है? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के रिलेटेड है। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? वो कोई भी एक्टिविटी हो जिससे हमारी एक्सटेंशन होती है किसकी? नॉलेज की, रिलेटेड टू नेचुरल साइंस और अप्लाइड साइंसेस में हमें सफलता मिले या ना मिले, इसकी कोई ये मायने नहीं रखता। अब दूसरी बात, एक्सपेंडिचर होना ही चाहिए, चाहे वो फिक्स हो, मतलब कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का। और तीसरी बात, जो एक्सपेंडिचर है, या तो वो
हमारे बिजनेस के लिए हो या सेम क्लास ऑफ बिजनेस के लिए, ठीक है। और उसमें साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड में एक्सपेंडिचर में और भी आ जाता है, वो होता है जैसे सोशल वेलफेयर, जो काम करते हैं एम्प्लॉय उनके सोशल वेलफेयर के लिए, जो वो तो चाहे सेम बिजनेस के लिए या मतलब या तो अपने बिजनेस के लिए या सेम क्लास ऑफ बिजनेस। अब बात करते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू साइंटिफिक एक्सपेंडिचर वही होता है, मतलब क्या होता है ये। अब हमने आपको बता दिया भी जो मंथली बेसिस होता है, ठीक है, मंथली। अब इसकी हमें क्या कौन सी डिडक्शन मिल जाएगी? 100% डिडक्शन मिल जाएगी। कंपनी कोई भी हो, मतलब असेसी कंपनी नहीं, असेसी कोई भी हो। असेसी मीन्स जो टैक्स पेयर है, ठीक है, जिसकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, चाहे तो वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, ठीक है। वो मंथली होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउ है। अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने बिजनेस अब शुरू किया, हमने बिजनेस शुरू किया, ये तो नहीं है हमने बिजनेस शुरू किया सारे खर्चे बाद में किए हैं, हो सकता है हमने पहले भी किए, प्रायर स्टार्टिंग टू बिजनेस, ठीक है। प्रायर एक्सपेंसेस, साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्रायर साइंटिफिक एक्सपेंडिचर स्टार्टेड है बिजनेस, हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है उससे पहले के जो एक्सपेंसेस होंगे उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें पता है भी 100% टैक्सेबल हो गए। मान लीजिए हमारा जो प्रीवियस ईयर है ये कौन सा है? 2020-21, ठीक है। अब हमने 2018, 19, 20, अब 20-21 तो यही है, हमने ये 2 साल खर्चा किया रेवेन्यू। हमने भाई कोई अब बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके रिलेटेड हमने कोई साइंटिफिक रिसर्च शुरू कर दी। साइंटिफिक रिसर्च में काफी कुछ आ जाता है, जैसे स्टैटिकल रिसर्च भी आ जाते हैं, ठीक है। स्टैटिकल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, रिसर्च भी आ जाती है। अब हमने वो रिसर्च कर दिया, अब हम जो रिसर्च कर रहे थे एम्प्लॉय या बंदे वो रिसर्च कर रहे थे, उसको हमने सैलरी दी। सैलरी किसके? एक्सक्लूडिंग परक्विजिट, ठीक है। परक्विजिट से अलावा एक्सक्लूड करना है परक्विजिट को, और सैलरी दे रहे हैं बेसिक। वो सैलरी, अब हमने तो यहाँ पे बिजनेस ही नहीं स्टार्ट किया। बिजनेस हमने कौन सी डेट को किया? मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को। अब यहाँ तो हमारा बिजनेस ही नहीं है, हम ये खर्चे कैसे करेंगे? अब हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, वो क्या कहता है भी, अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी होता है जो प्रायर टू स्टार्टिंग बिजनेस होते हैं, वो कितने प्रीवियस ईयर तक होता है? हमारे प्रीवियस ईयर 3 ईयर्स, ठीक है। जो आज प्रीवियस ईयर चलता है इसके पीछे में, जैसे 2020-21 चल रहा है, ये भी अलाउ हो जाएगा, ये भी अलाउ हो जाएगा, 2017 और 18 भी हमारे लो हो जाएगा। इसके पहले 2016-17 हम ये नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इससे प्रोसीडिंग 3 इयर्स जो खर्चे होंगे उसको उसकी हमें डिडक्शन मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया उस साल में, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर में। ये तो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे होता है? रेवेन्यू आपको आई होप पता चल गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमें 100% अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई भी एसेसी हो, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, किसके रिलेटेड? साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर हुआ है वो 100% अलाउ होगा। वही बात इसमें आ गई। अब बात का हमने अब बोला भी, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट अब किया है और इसके प्रायर जो खर्चे हो स्टार्टिंग टू प्रायर, ठीक है, बिजनेस प्रायर, अब जो बिजनेस स्टार्ट किया इससे जो प्रायर वाले खर्चे होंगे प्रायर पीरियड के, वो कैसे करें? यहाँ पे भी वही बात है, प्रोसीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। किस साल हमें मिलेंगे? प्रीवियस ईयर में, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंसमेंट की है बिजनेस, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट किया जब हमने, उस साल हमें ये डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? वो 100%, वो प्रायोरिटी बेसिस होती है, 100% डिडक्शन मिल जाएगी इसकी भी।
अब इसमें अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी भैया, लैंड की नहीं मिलेगी, ठीक है, लैंड की नहीं मिलेगी। अब दूसरे जो अगर कोई दूसरी या कोई मशीनरी खरीदी है उसकी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन लैंड की नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर हमने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है, किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एसेट ही खरीदी होगी, ठीक है, कोई कैपिटल एसेट खरीदी, अब उसको हमने सेल कर दी, डिस्कार्ड, ये इसी के नाम है, या डेमोलिश्ड कर दिया कुछ, ये इसी के नाम है सेल की। अब हमने इसको सेल कर दी, अगर वो तो यूज हो रही थी विदाउट यूज, ठीक है, अभी यूज ही नहीं किया उसका, अब यूज हो रही थी। एक बात और बतानी है आपको, इससे पहले ही बता देते हैं। अब बिल्डिंग है कोई, लैंड की तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिल्डिंग की मिलेगी, ठीक है, चाहे वो हमारी साइंटिफिक रिसर्च में यूज हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन बनवाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही थी, बिल्डिंग की मिलेगी। अब कैपिटल एसेट हमने सेल कर दी, कब की, अगर यूज की है तो जो उसकी डिडक्शन मिली है हमें, वो हमें टैक्सेबिलिटी बन जाएगी वो हमारी, ठीक है, टैक्सेबिलिटी। अब अगर विदाउट यूज की है, यहाँ पे भी डिडक्शन तो मिली होगी लेकिन यूज ही नहीं की, उसमें क्या हो जाएगा, इसका सेल प्रोसीडिंग जो सेल वैल्यू होगी प्लस जो डिडक्शन मिली है इसके अंडर 35 के सेक्शन के, माइनस इसमें जो हमारे एक्सपेंडिचर पड़ा है, हमें परचेजिंग एक्सपेंडिचर कॉस्ट पड़ी है, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, माइनस करके जो वैल्यू आ गई ये, और जहां जो डिडक्शन अलाउ हुई है अंडर सेक्शन 35, इनमें से जो लेस होगी वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और इस वाले केस में डिडक्शन उतनी मिलेगी तो उतनी मतलब जो टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन अगर वो हमारे ऑफिसर को जितनी मतलब उसको ठीक लग रही है, ठीक है, जितनी उसको ठीक लग रही है उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये तो था भाई एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू साइंटिफिक रिसर्च, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब बात करते हैं, ये तो था तब वाले केस में जब हम आप खुद वो करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, खुद प्रयत्न कर रहे हैं, खुद कोशिश कर रहे हैं, खुद की एसेट खरीदी थी, खुद ही रिसर्च करने लगे, ये तो था ये। अगर हम बाहर देते हैं आउटसाइडर को, उस वाले केस में हमने भाई, अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च करनी थी, हमें पता हमसे नहीं होगी, हमने किसी और एजेंसी को दे दी, वो कौन कौन सी हैं उसकी भी हमें 100% डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन कौन कौन सी है वो देखिए। अगर कोई कंपनी है अप्रूव्ड, अप्रूव्ड मतलब वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही अप्रूव हुई है कंपनी, उसको हमने उसको दिया है खर्चा, ठीक है, भी आप ये हम हमारे लिए ये साइंटिफिक रिसर्च कर दे, उसको पेमेंट किया, ठीक है, पेड टू अप्रूव्ड कंपनी, एक तो ये होगा। दूसरा, अब कोई अप्रूव्ड कॉलेज है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ऐसे हैं जो किसके लिए हैं, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब ये ऐसी हैं अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट लिख लेना, ऐसी रिसर्च कंपनी अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो किसके लिए हो, फॉर 1 2 3, फॉर किसके लिए हो, सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च, इनको पेमेंट की। अब चौथा, अप्रूव्ड आईआईटी,
इसमें ही आ जाता है वो भी इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लिखो IIT, ठीक है। अप्रूव्ड IIT, जब अदर अप्रूव्ड, ठीक है। अब अदर अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अदर अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंटिफिक के लिए स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च फॉर स्पेसिफाइड पर्पस है। इसमें क्या रहता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, अथॉरिटीज आती हैं, ठीक है, जिनको अप्रूव ही किया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, अथॉरिटीज, ठीक है। ये आ जाएगी। अगर हमने इनको पेमेंट की है किसी रिसर्च के रिगार्डिंग, ठीक है, रिलेटेड टू, वो रिसर्च हमारे चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, ठीक है, चाहे बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, इसमें आ जाएगा। लेकिन जब हम खुद जो पहले पढ़ाए हैं रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो किसके रिलेटेड हो, वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो। जब हमने खुद कहा रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। इसमें चाहे वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो चाहे ना, हमने बस हम पे किया है उसको, किसको, अप्रूव्ड कंपनी, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए हो, या स्टैटिकल रिसर्च, सोशल रिसर्च, या अप्रूव्ड स्पेसिफाइड पर्पस, या कंपनी हो जो इसके लिए ही हो, रिसर्च के लिए हो, चाहे वो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग थे चाहे ना, ठीक है, चाहे थे और चाहे ना थे। अब जब हम पहले पढ़ाया, जो जैसे हमने बताया था आपको रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खुद कर रहे थे, उसमें क्या था, वो हमारे बिजनेस के रिलेटेड हो। मान लीजिए किसी बंदे का पेजेस का बिजनेस है, वो पेजेस बना रहा है, ठीक है, पेजेस बना रहा है, उसने रिसर्च की है किसके रिगार्डिंग, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च की है किसके रिगार्डिंग, स्टील के रिगार्डिंग। क्या उसको उसमें मान लीजिए उसका 10 लाख खर्चा आया, 10 लाख खर्चा आया स्टील के रिगार्डिंग, क्या उसको ये डिडक्शन अलाउ होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसका बिजनेस क्या था, वो पेजेस बना रहा है, लेकिन स्टील के लेना देना नहीं है। अगर यही वो किसी इंस्टीट्यूट को देता जो अप्रूव्ड है, अथॉरिटी है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, वहां पे ये अलाउ हो जाता। हम इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक सेक्शन और है इसमें, (35) इसका क्या मतलब है, 35(2)(a)(d), अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च फॉर इन हाउस रिसर्च, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है जो इन हाउस रिसर्च के लिए है, वो किसके अंडर आ जाता है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2(a)(d). (2)(a)(b), डी नहीं है, A B और ये डिडक्शन किसको मिलेगी, जो कंपनी, इसको आप मिटा दीजिए, ये आपके लिए वैसे तो रेलेवेंट ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंपनी जो बायोटेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थिंग्स एंड आर्टिकल, ठीक है। कोई भी कंपनी जो बायोटेक हो और या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग्स, ठीक है, जो वस्तुओं को मैन्युफैक्चर कर रही है,
पहले तो ये डिडक्शन किसको मिलेगी, ओनली किसको मिलेगी, कंपनी को मिलेगी। किसको मिलेगी, ओनली फॉर कंपनी। एसएससी कौन हो, कंपनी हो। एसएससी कौन हो, कंपनी हो। और दूसरी, इसको लैंड और बिल्डिंग की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ना ही लैंड की ना ही बिल्डिंग की। ठीक है, एसएससी को कंपनी और लैंड और बिल्डिंग की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये किस में हो, इन हाउस रिसर्च में। इन हाउस रिसर्च रिलेटेड टू होता है एम्प्लॉइज। ठीक है, ये बात थी। अब सेक्शन क्या बताता, बायोटेक और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो कोई भी कंपनी, जहाँ तो बायोटेक हो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिकल और थिंग्स में है, वो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है। किसके रिगार्डिंग कर रही है, इन हाउस रिसर्च के लिए। और वो सेसी कौन हो, कंपनी हो। अगर आपको इंडिविजुअल आ गया क्वेश्चन में तो इसकी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। और ये कौन सी डिडक्शन के लिए बताता है हमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड है ये, लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिकल थिंग्स हो, लेकिन ये एक्सक्लूड हो करता है सेक्शन किसको, जो 7th जो हमारे 11th शेड्यूल में है, इनकम टैक्स का 11th शेड्यूल है। वो चीजें इनमें नहीं आनी चाहिए, जिसकी हमने डिडक्शन लेनी है वो 11th शेड्यूल में नहीं हो। 11th शेड्यूल में कौन सी चीजें, जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट है, और भी कई सारी हैं। ये तो था आपका टॉपिक जो थ्योरी का था। अब आपको एक बार पहले जो हमने किया, साइंटिफिक रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, नॉलेज गेन करना होता है, एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू, हमने बताया था रिलेटेड टू किसके रिलेटेड, नेचुरल और अप्लाइड साइंस। नेचुरल और अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस इसमें आल्सो इंक्लूड होता है। क्या होता है आल्सो इंक्लूड, फिशरीज होती हैं, जैसे मच्छी पालन, फिशरीज। और क्या होता है, फिशरीज, एनिमल, हाँ एनिमल, और क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और रिलेटेड टू साइंस किसके, एग्रीकल्चर के रिलेटेड साइंस हो। ठीक है, ये इंक्लूड होता है, पहले बताना भूल गए थे हमें। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं। ये तो था थ्योरी का, अब आपको मैं इसका न्यूमेरिकल लगा दूं एक। देखिए जी, आप अब कोई मिस्टर ए है जिसने फर्निश किया फॉलोइंग प्रीवियस ईयर 2020 की। ठीक है, डाटा जो डाटा है वो 2021 का प्रीवियस ईयर कंप्यूटर इनकम अंडर हेड पीजीवीपी। अब इनकम तो नहीं होगी इसकी, ये तो डिडक्शन ही है इसकी। ठीक है, कंप्यूट डिडक्शन लिख सकते थे हम। अमाउंट पे टू नोटिफाई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट साइंस। अब उसने अमाउंट पे की है किसी दूसरी अदर एजेंसी को 1,00,000, क्या इसकी डिडक्शन मिलेगी, अब देखते हैं हम। अमाउंट पे टू आईआईटी अप्रूव्ड साइंटिफिक, ये भी अदर को की है। अब तीसरी, अमाउंट पे टू एक्स लिमिटेड इन इंडिया। अब ये बात देखिए, पहले जो हमने बताया था अभी, अगर हम कोई भी अमाउंट पे करते हैं कंपनी को, वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इन इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए। ठीक है, ये बात रह गई थी वहां, इंडिया अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर इनकर्ड हाउस रिसर्च। अब पहली बात तो ये तो मिस्टर ए है। अब हाउस रिसर्च का इसको, इन हाउस रिसर्च की है, रेवेन्यू भी है कैपिटल भी। अब हमने पहले बात की अभी, अगर हमारी कंपनी है तो उसको क्या मिलता है, कंपनी को ही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसकी डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अब ये मिस्टर ए है, इसको मिलेगी, ये सेक्शन जो 35(2)A भी है इसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमने 35(1) और 4 किया है ना, 35(1) और 4, उसमें क्या बताया गया था, मैंने तो सिंपल 35 भी लिखाया था। 35 में हमने पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होगा अगर वो खुद अपने बिजनेस के लिए कर रहा है।
यहाँ पे हमने माना है कि वो इन हाउस रिसर्च क्या है, उसके ऑन बिजनेस के लिए है, ठीक है, ऑन बिजनेस के लिए। अब रेवेन्यू तो अलाउ हो जाएगा, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउ होगा जब वो अपने रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड कर रहा है, अपने बिजनेस के लिए, वो भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, कितनी डिडक्शन हो जाएगी प्रीवियस ईयर में। हम ये निकाल रहे हैं टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35। अब देखिए पहले अमाउंट पेड टू नोटिफाई अप्रूव्ड, अगर अप्रूव है कोई भी तो ठीक है, कोई भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कितनी मिल जाएगी इसको, 1 लाख। अब दूसरी अमाउंट पेड टू आईआईटी, इसको कितनी मिल जाएगी, 2.5 लाख पूरी 100%, हमने बताया अभी पढ़ा है हमने। अब तीसरा क्या है, अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, अब ये कंपनी है ना, अमाउंट पेड टू कंपनी, ये सभी अप्रूव्ड है, ठीक है, अप्रूव है, ये भी अप्रूव है, ये भी अप्रूव है। एक्स लिमिटेड कितनी है, 4 लाख। अब क्या है, एक्सपेंडिचर इन हाउस रिसर्च, ठीक है, हमने माना है कि ये किसके रिलेटेड है, ये खुद के बिजनेस के लिए है। रेवेन्यू के कैसे मिल जाएगी, रेवेन्यू नेचर 3 लाख का पूरा। अब कैपिटल का, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कैसे, अब हमने पहले बताया इसमें भी लैंड की नहीं हमें मिलती, अब लैंड को निकाल देंगे, कितना बचा, 7.5 से लैंड निकाल दी, 5 लाख निकाल दे लैंड में से, 2.5 लाख, और कितनी टोटल डिडक्शन कितनी मिल गई हमें, 250, 2.5, 5 और 5, 10 और 13 लाख की टोटल डिडक्शन मिल गई हमें, ठीक है। ये तो था आपका सेक्शन 35 जो हमें डिडक्शन की जो हमें बताता है साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर और उसका कितनी डिडक्शन मिलेगी। अब अगर हमें मान लीजिए अब हमें इसमें लॉस हो गया, बिजनेस में हमारी डिडक्शन ज्यादा होगी, हमारी इनकम कम थी, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर के लिए, जो अगला आएगा साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जो लॉस होगा। अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। जे हमारी कौन सा था जो सेक्शन 35 ये कंप्लीट है, किसके रिलेटेड था जी, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के रिलेटेड। अब आपको ना जो चैप्टर होता है, जो हम वीडियो डालते हैं वो जैसे 1, 2, 3 सीरियल वाइज वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्यों, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और अब हम अगर ये हमें नहीं पता होगा तो हम अगर हमने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो ये नहीं, इसकी नहीं समझ आएगी, और अगर आप ये नहीं देखोगे तो कल नेक्स्ट क्लास लाएंगे उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो को एक दूसरे से लिंक करें, आप पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को पूरा देखो। और हमारे जो चैनल है RRS सक्सीड विजन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम और भी इनकम टैक्स के नए वीडियो आपको लाएंगे, अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में, थैंक यू।